99% स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं और जब तक उनको ये रियलाइज होता है ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके अगले 10 मिनट आपका पूरा साल ही नहीं आपका पूरा करियर बदल सकते हैं। क्लास 11th वो क्लास है जहां ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं और इन सभी मिस्टेक्स का जो डायरेक्ट इंपैक्ट आता है ना बेटा, वो आता है आपकी क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में। और सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में नहीं, बोर्ड के एग्जाम के बाद जो होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनसे आपके कॉलेज का सिलेक्शन होता है, उन सभी एग्जाम्स में भी डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। अगर आप क्लास 11th में हो ना तो ये वाली जो वीडियो आज होने वाली है वो सिर्फ वार्निंग नहीं है आपके लिए एक लर्निंग हो सकती है। और अगर आप क्लास 12th में आ चुके हो तो आपको ये वीडियो आपकी 11th की गई मिस्टेक्स को याद दिला सकती है। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इन सभी मिस्टेक्स में से कौन कौन सी मिस्टेक्स 11th में की थी और उनको अवॉइड करने के लिए आपने क्या क्या किया। आज की ये वीडियो होने वाली है उन सभी कॉमन मिस्टेक्स पे जो बच्चे 11th में ज्यादातर करते हैं और मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि उन सभी मिस्टेक्स को आपने कैसे अवॉइड करना है सो दैट आपकी 11th 12th ही नहीं 11th 12th के बाद की जो जर्नी है ना बेटा, वो भी कंप्लीटली आसान हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों की जो 10th में ना अच्छी परसेंटेज लेके आए, 90%, 95%, 98, 99% तक लेके आए हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को मैं अवेयर करना चाहता हूं कि बेटा 11th को लाइटली मत लेना, क्योंकि 11th और 10th में अगर मैं कंपेयर करूं तो 10th के सिलेबस का कम से कम 3 टाइम्स है 11th का सिलेबस। और रही बात टाइम की, अगर आप ध्यान करो कि यार आपकी जो 10th स्टार्ट होती है वो मार्च की बिल्कुल बिगिनिंग में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 9th के पेपर फरवरी एंड तक खत्म हो लेते हैं ऑलमोस्ट। 10th आपकी स्टार्ट होती है मार्च में और खत्म भी होती है मार्च में। इसका मतलब मोटा मोटा आपके पास 12 महीने से भी ज्यादा का टाइम होता है। और जबकि 11th आपकी स्टार्ट होगी अप्रैल में। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो 11th को स्टार्ट करते हैं जुलाई में, तो अब आपके पास बनता है टाइम अप्रैल से लेके या जुलाई से लेके फरवरी तक का। इसका मतलब मोटा मोटा मैं राउंड ऑफ करूं तो 8 से 9 महीने। सिलेबस कहाँ है? 10th का सिलेबस यहाँ था, 11th का सिलेबस यहाँ पे है। भाई आपको, अगर आपने 11th के सिलेबस को लाइटली ले लिया तो भूल जाना कि 11th में भी 90% प्लस मार्क्स आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चों। 11th में आपको पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी डे 1 से। अगर आप 10th वाले मार्क्स 11th में लेना चाहते हो तो आपको डे 1 से वो वाली मेहनत करनी है जो 10th के लास्ट वाले मंथ में करी थी। याद करो, जो बोर्ड का प्रेशर पेरेंट्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोल रहे हैं, खुद भी लगता है, वो सारी मेहनत आपको 11th के डे 1 से करनी पड़ेगी अगर आप 11th में वही वाले मार्क्स चाहते हो जो 10th में लिए हैं। दूसरी तरफ आते हैं वो वाले बच्चे जो 11th में आते ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार 10th में तो हमारे मार्क्स ही नहीं आए हैं, 60-70% मार्क्स आए हैं, 11th हमसे कैसे होगी, 11th में भी ऐसे ही मार्क्स आएंगे। बेटा नहीं, 11th का जो फंडा है 10th के फंडे से बिल्कुल अलग है। 10th में पढ़ाई करने का जो पैटर्न था और 11th में पढ़ाई करने का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट है। 11th में आपको डे 1 से रेगुलर बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है, अदरवाइज आपका जो है 10th वाले मार्क्स भी नहीं आएंगे। 11th में अगर आपके कोई भी यूटी हो गए जिसमें आप फेल भी हो चुके होंगे या बहुत कम नंबर आए होंगे तो अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि यार ये 10th वाला तरीका नहीं चलेगा, 11th में हमें अलग तरीके से पढ़ना होगा। डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना है कि रेगुलर स्टडी करनी है आपको। रेगुलर स्टडी करोगे तो डेफिनेटली 10th वाले मार्क्स से भी ज़्यादा 11th में आ जाएंगे। और मेरे पास ना यार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे साथ में जो बच्चे हैं जो जिन्हें मैंने पढ़ाया है ना, उसमें मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 10th में 95% वाले बच्चे और जो 12th में 60-70 पे आए। 10th में 60-70% वाले बच्चे जो कि 11th 12th में बहुत बहुत अच्छा उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि यार 10th में जो खो दिया है ना वो 11th 12th में मुझे वापस लेके आना है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि 11th में आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे जनरली करते हैं वो क्या है कि साल के एंड तक स्टार्ट ही नहीं करते हैं। ये सोचते रहते हैं कि यार अभी तो ना 10th का रिजल्ट ही आना बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 10th का रिजल्ट तो आ गया है। अरे भाई, मैंने आज ही चैट जीपीटी किया है, मैंने ये पता लगाया है कि 7 लाख बच्चों ने 10th का सेकंड टाइम का अटेम्प्ट दिया है। यस बच्चों, 7 लाख बच्चों ने। तो वो बच्चे तो यही सोच रहे हैं अभी तक कि हमारा तो 10th का रिजल्ट ही नहीं आया है तो हम 11th कैसे स्टार्ट करें। माय डियर मेरे बच्चों, भाई 10th का रिजल्ट जो आना है वो आ जाएगा, मुझे पता है और तुम्हें भी पता है कि यार तुम पास हो जाओगे, तुम 11th में आ चुके हो। बस 11th स्टार्ट कर दो। 11th का सिलेबस जो है इतनी तेज भागता है कि तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या चल क्या रहा है और कब बैकलॉग बन जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बैकलॉग नहीं बनने देना है। बैकलॉग ना उस आइस बॉल की तरह है बेटा, जो बिल्कुल छोटा सा स्टार्ट होता है और धीरे धीरे कब पहाड़ बन जाता है समझ में नहीं आता। और उस पहाड़ को तोड़ने में जो डिफिकल्टी लगती है, जो मेहनत लगती है ना,
वो फिर औसम वाली मेहनत आपको देनी पड़ेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके थोड़ी थोड़ी मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ वेट मत करो किसी भी चीज़ का, आज से ही लग जाओ। आज से ही मान लो कि भाई मेरी 11th स्टार्ट हो चुकी है और मुझे रेगुलर 2 से 3 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी, ये मैं बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे वाली सेल्फ स्टडी आवर्स देने हैं, ठीक है। ये नहीं कि सर हम तो स्कूल में चले गए 6-7 घंटे वहां पढ़ लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया 1-2 घंटे, सर हो गई पढ़ाई। भाई सेल्फ स्टडी कहाँ करी? और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी करना है और वेट करना छोड़ दो। मिस्टेक नंबर 3, रेगुलर पढ़ने की हैबिट ना बनाना या इनकंसिस्टेंट रहना। हर बच्चे के पास ना एक मैजिकल डेट होती है कि सर कल से पढ़ेंगे, सर वीकेंड से स्टार्ट कर लेंगे। अरे यार अभी तो साल स्टार्ट हुआ है, सर कर लेंगे ना। ये कल करते 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 पूरा साल कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। क्लास 10th में क्या होता है कि बोर्ड का प्रेशर होता है, ऊपर से पेरेंट्स, टीचर्स, घर में अगर भैया दीदी है तो उनका भी प्रेशर होता है कि भाई 10th है, फर्स्ट टाइम बोर्ड देना है ना। तो वो बोर्ड का जो प्रेशर होता है उससे आप पढ़ लेते हो और लास्ट में अच्छे खासे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। जैसे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको फ्रीडम मिल जाती है, पेरेंट्स भी नहीं बोलते हैं, ज़्यादा टीचर्स भी नहीं बोलते हैं और अपने आप को भी लगता है कि यार मेरे तो 10th में इतने अच्छे मार्क्स आ गए, बोर्ड्स मैंने दे दिया है, तो मतलब मैं तो मतलब 11th को तो पूरा हल्के में ले जाते हैं। और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि फ्रीडम मिल गई, डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है। और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी मिस्टेक नंबर 4, दैट इज सोशल मीडिया में ओवर इन्वॉल्वमेंट। पढ़ने बैठे थे, चलो यार एक रील देख लेते हैं। एक रील देखते देखते 45 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। कभी YouTube देख लिया तो कभी इंस्टा देख लिया तो कभी गेमिंग कर ली। ये जो 45 मिनट्स थे ना जो पढ़ने बैठे थे वो भूल गए हो आप। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि 45 मिनट्स वेस्ट कर दिए, प्रॉब्लम यहाँ है कि आपके जो गोल्स थे, आपके जो पढ़ने वाला जो गोल था वो पीछे रह गया और आपका जो मेन गोल बन गया है वो बन गया है इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई भी गेमिंग। आपको अपना गोल नहीं भूलना है बच्चों। आपका गोल पढ़ाई का था तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। अगर आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब को किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ओपन किया था तो आपने उसको वहीं पे स्टिक करना है। मैंने वो क्वेश्चन देख लिया, वो समझ लिया, वहीं पे उसको आपको क्लोज करना है। आपको ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है भाई। वो जो ओवर इन्वॉल्वमेंट है ना आपकी, वही आपका पेन बनेगी, वही आपकी टेंशन बनेगी बाद में। वो चीज नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ नोट्स कलेक्ट करना। भाई कहाँ जा रहे तू? कौन से कोचिंग में जा रहे हैं? कौन सी क्लासेस ले रहे हैं? यार वहाँ के नोट्स मिल जाएंगे क्या? यार तुम्हारे स्कूल में वो जो टीचर हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे क्या? सारे की सारी नोट्स कलेक्ट करने हैं। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है ना, मतलब चैट जीपीटी किया सर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, सब कुछ कलेक्ट कर लिया। पढ़ा कितना? उन नोट्स को पढ़ा कितना? नोट्स कलेक्ट करने से मार्क्स नहीं आते बच्चों, उनको पढ़ने से और उनको बार बार रिवाइज करने से मार्क्स आते हैं। तो ये मिस्टेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपने नोट्स को कलेक्ट कर लिया एंड देन फिर कलेक्ट करके रख लिया। रिसोर्सेस कम से कम यूज करने हैं, अपनी एनसीईआरटी यूज करनी है और साथ में किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर को और फॉलो करना है। जो वो डीपीपीज दे रहे हैं, जो वो असाइनमेंट्स दे रहे हैं, जो वो क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं, बस अगर आपने उतना ही कर लिया ना तो 11th में 90% प्लस से आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपको 90% प्लस से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक ही टीचर को फॉलो करना है, उनकी बात को मतलब बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के काम करना है आपने, बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं। इतना सारा करेक्शन नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 6 एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, हेल्थ इग्नोर कर देना। एक बहुत सिंपल सी कहावत है, ज्यादातर बच्चों ने सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन, और इनफैक्ट वैसा ही होगा मन। मीन्स जितना अच्छा आप आहार लोगे, जितना अच्छा आप खाना खाओगे ना, तो आपका जो शरीर है, आपका जो माइंड है, आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, वो दोनों की दोनों बहुत अच्छी होंगी। और जब वो अच्छी होंगी तभी आप कहीं फोकस कर पाओगे, तभी आप पढ़ाई में भी कंसंट्रेट कर पाओगे और तभी आपकी चीजें बेटर हो पाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपको अपनी हेल्थ को सही रखना, और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका कि आपको अच्छा खाना खाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज भी अगर आपने कर ली ना डेली बेसिस पे, वो भी आपके लिए इनफ है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं, 15 to 20 मिनट्स कर सकते हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, बैलेंस बना के रखना है लाइफ में। सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ने के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। अगर आपने ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया ना 11th में, तो आपका 11th का रिजल्ट ही नहीं 12th का रिजल्ट भी बहुत बहुत बेटर होगा। और अब आती है एक सच्चाई, क्लास 11th लाइफ का टर्निंग पॉइंट। सर ये टर्निंग पॉइंट कैसे है? एक बात बताओ मुझे तुम लोग, क्या क्लास 10th तक कभी आपसे पूछा गया कि बेटा कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको? कोई चॉइस दी गई आपको? नहीं ना।
क्लास 11th में आते ही आपको चॉइस मिली है कि बेटा आपको साइंस पढ़नी है, आपको कॉमर्स लेनी है, आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है, कॉमर्स में भी कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, इसी तरह से साइंस में भी कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, सब आपको चॉइस मिली है। इसका मतलब आप डिसीजन मेकर बन गए हो। एक बात याद रखना, क्लास 11th को जो आज सीरियसली लेगा ना, वही कल कॉन्फिडेंटली जीतेगा। आज की मेहनत कल का रिजल्ट बनाएगी और आज की मस्ती कल की टेंशन। एक और बात, क्लास 11 के ना हर स्टूडेंट को जो याद रखनी चाहिए वो क्या है, बैकलॉग जितना बढ़ेगा ना बेटा आपका, कॉन्फिडेंस उतना ही गिरेगा। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एग्जाम में सर उठा के चलोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फोन को साइड में रखो और पढ़ाई में ध्यान लगा दो।